पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। विषय: संकल्पों की शुद्धि से जीवन की सिद्धि। आज स्वयं निराकार परमात्मा शिव बाबा ने हमें हमारे मन की उस सूक्ष्म शक्ति के बारे में समझाया है जो हमारे भविष्य का निर्माण करती है, अर्थात हमारे संकल्प। बाबा कहते हैं कि संकल्प के बिना मनुष्य का जीवन संभव नहीं, लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हमारे संकल्प हमें बंधनों में बांधते हैं या हमें स्वतंत्र करते हैं। आइए आज की मुरली की गहराई में चलें। अक्सर हम समझते हैं कि निरसंकल्प होने का अर्थ है विचार शून्य हो जाना, लेकिन बाबा ने आज एक नई परिभाषा दी है। जब हमारा मन ईश्वरीय सेवा में लगा होता है तो वो अवस्था ही निरसंकल्प है। वास्तविक जीवन में जब आप किसी की भलाई का सोचते हैं या बाबा की याद में कोई कार्य करते हैं तो वे संकल्प बोझ नहीं बनते, लेकिन जब हम पुराने संबंधों, ईर्ष्या या देह अभिमान के संकल्प करते हैं तो वे विकल्प बन जाते हैं। यही विकल्प हमारे जीवन में तनाव और दुख का कारण बनते हैं। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, माता पिता, मित्र और संबंधियों के बीच रहते हैं। बाबा कहते हैं फर्ज निभाओ, सेवा करो, लेकिन मोह की रग न हो। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? जब हम किसी से उम्मीद लगाकर सेवा करते हैं तो हम बंध जाते हैं, लेकिन जब हम ईश्वरीय दृष्टि रखते हैं, यानी ये देखते हैं कि ये भी एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा हूं, तब हम मोह के जाल से बच जाते हैं। ऐसी सेवा हमें विकर्मों से बचाकर पुण्य का भागी बनाती है। आज की दुनिया में काम, क्रोध और लोभ जैसे विकार हमें बार बार विचलित करते हैं। बाबा ने एक सुंदर चित्र दिया है, विष्णु की शेषशैया। इसका अर्थ है कि एक योगी वो है जिसके लिए विकार अब शत्रु नहीं, बल्कि उसके अधीन एक शैया सीट बन गए हैं। जब हम देही अभिमानी बनते हैं तो हमारी स्थिति इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि हमारे सामने आने वाले अशांत व्यक्ति भी शांत हो जाते हैं। ये है हमारी असली आध्यात्मिक शक्ति। बाबा जानी जाननहार हैं। वास्तविक पुरुषार्थ में सफलता तब मिलती है जब हम अंदर बाहर एक समान सच्चे होते हैं। यदि कोई भूल हो जाए तो उसे बाबा को बता देना ही बुद्धि को हल्का करने का एकमात्र तरीका है। छिपाना गोया बोझ को बढ़ाना और अपनी बर्बादी करना है। हर संकल्प को चेक करें कि क्या ये सेवा प्रति है। संबंधों में रहते हुए न्यारे और प्यारे रहने का अभ्यास करें। सदा एवर हैप्पी बाप की संतान होने के नशे में रहें। किसी भी परिस्थिति में व्यर्थ संकल्पों का तूफान न उठने दें। पुराने संस्कारों या स्वभाव के वश होकर ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन न करें। सारे दिन के लिए अभ्यास, मेडिटेशन, कमेंट्री। एकदम शांत हो जाएं। शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी एकाग्रता को मस्तक के केंद्र में लाएं। अनुभव करें, मैं एक शुद्ध, पावन और दिव्य आत्मा हूं। मुझ आत्मा से शुद्ध संकल्पों की किरणें निकल रही हैं। मैं स्वयं को बाबा की याद के प्रकाश में देख रही हूं। मेरे सामने काम, क्रोध, लोभ के सांप अब शक्तिहीन होकर झुके हुए हैं। मैं विजयी हूं। मैं विकार प्रूफ हूं। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। निश्चिंत भव, विजयी भव। मैं विष्णु समान अपनी शांति की शैया पर निश्चिंत विराजमान हूं। सारा संसार अशांत है, लेकिन मैं शांति का टॉवर हूं। मुझसे निकलती शांति की किरणें पूरे विश्व को शीतल कर रही हैं। मैं एवर हैप्पी हूं। मैं सदा सुखी हूं। ओम शांति, शांति, शांति। आज का विशेष स्वमान: मैं ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर चलने वाली विजयी और निश्चिंत आत्मा हूं। अभ्यास: दिन में हर 2 घंटे बाद 1 मिनट के लिए इस स्वमान का चिंतन करें कि मैं बाबा की छत्रछाया में सुरक्षित और बेफिक्र हूं। ओम शांति।